प्यार पर अक्सर कई कविताएं बनी, कहानियां बनी क्योंकि प्यार पर ही दुनिया टिकी हुई है। यह अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही एक किस्सा हुआ है जिसने प्यार के नाम पर लड़की का इस्तेमाल तो किया, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़की का कत्ल कर दिया और पूरे परिवार ने मिलकर उस लड़की को जिंदगी से रुखसत कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल्ली से 50 किलोमीटर एक गांव झंझर की दो बहनें दिल्ली में पढ़ाई करने के उद्देश्य से आई होती हैं। उनकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। दोनों बेटियां हर दिन घर पर अपने माता पिता से मोबाइल पर बातें किया करती थीं। उन दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी का नाम निक्की होता है, जिसकी एक साहिल नाम के लड़के से मुलाकात होती है। मुलाकात में एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेते हैं और उनकी व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू होती है और धीरे धीरे वह एक दूसरे में इतने डूब जाते हैं कि उनका मिलना जुलना शुरू होता है। फिर वह घूमने जाया करते हैं, लेकिन उनके बीच जो भी बातें या वह जहां कहीं भी घूमने जाते हैं वह सब निक्की की छोटी बहन को पता होता है। क्योंकि दोनों बहनें साथ ही रहा करती थीं, निक्की और साहिल दोनों अक्सर होटल में रात बिताया करते थे, तो उसके बीच वह सब होता रहा जो एक पति पत्नी के बीच होता है। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों चुपके से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दोनों भी खुद के घर पर बताने वाले होते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह बता नहीं पाते। एक रात साहिल निक्की के फ्लैट पर आता है और रात्रि को निक्की को लेकर कहीं निक्की की बहन को बिना बताए चले जाते हैं। निक्की की बहन को लगा कि वह सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन की शाम हो गई। लेकिन निक्की और साहिल जब घर नहीं आए तो निक्की की बहन ने पिता को सब बता दिया, तो वह घबरा गए और उनको लगा कि हो सकता है मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो, इसलिए निक्की का मोबाइल नहीं लग रहा। लेकिन जब साहिल के मोबाइल पर फोन लगाया तो साहिल ने बताया कि मेरी शादी हो रही है और मैं बिजी हूँ, इसलिए आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। निक्की अकेली ही घूमने गई हैं, वह मेरे साथ नहीं आई। साहिल से यह सुनने के बाद निक्की के पिताजी 1-2 दिन निक्की का इंतजार करते हैं, लेकिन निक्की का 2-3 दिन गुजरने के बाद भी कोई पता नहीं चला, तो निक्की के माता पिता ने पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत कर दी और वहीं से निक्की की खोजबीन शुरू हुई। पुलिस ने निक्की की बहन तथा दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मसूरी या शिमला गई होगी। पुलिस ने निक्की का मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो उसका लाइव लोकेशन नहीं आ रहा था क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन जहां तक निक्की का मोबाइल ऑन था वह लोकेशन किसी सुनसान रोड पर एक ढाबे के पास दिखाई दे रहा था। किसी लड़की का एक सुनसान ढाबे के पास जाना संदिग्ध था, इसलिए निक्की के माता पिता घबरा जाते हैं। उन्हें अब लगने लगा था कि हो सकता है उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। उस ढाबे का लोकेशन निक्की के गांव से 150 किलोमीटर था। पुलिस बिना वक्त गवाए निक्की के पिता को साथ लेकर रात को ही उस ढाबे की दिशा की तरफ निकल पड़ते हैं। पुलिस और निक्की में पिता जैसे ही लोकेशन वाले ढाबे पे पहुंचते हैं तो ढाबा वीरान अवस्था में था, जैसे कई महीनों से बंद पड़ा हुआ हो। पुलिस ढाबे के दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होती है और देखती है कि सब बंद हैं, जैसे महीनों से यहाँ कोई आया ही नहीं हो। लेकिन एक अंदर के खोली में फ्रिज की आवाज आती है। पुलिस उस फ्रिज के पास पहुँचती है और फ्रिज को खोलकर देखती है तो उस फ्रिज में निक्की की लाश दिखाई देती है। यह देख निक्की के पिता जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें दिलासा देती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं और ढाबे को सील करती हैं। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करके यह पता लगाती है कि ढाबे के मालिक कौन है, तो पता चलता है कि यह ढाबा साहिल के पिता का है। पुलिस साहिल का घर ढूंढकर सीधे साहिल के घर पहुंच जाती हैं। तो साहिल के घर साहिल की शादी की तैयारी चल रही थी और 2 दिन बाद साहिल की पूनम नाम की लड़की से शादी होने वाली होती है।
साहिल के घर वाले पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि यह एक हत्यारा है और इसने एक लड़की का खून किया है, इसलिए इसे माफ नहीं किया जा सकता। पुलिस साहिल को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और साहिल का बयान लिया जाता है। साहिल ने खुलासा किया कि मैं निक्की से प्यार करता था और हमने शादी भी कर ली थी, लेकिन वह निचले जाति की होने के कारण मेरे घर वाले उससे मेरी शादी के खिलाफ थे और उन्होंने रिश्तेदारी में मेरे लिए एक लड़की देख रखी थी और उससे मेरी शादी फिक्स कर दी। जब मैंने घर में बताया कि मैंने निक्की से कोर्ट मैरिज की है, तो उन्होंने मुझे उससे नाता तोड़ने को कहा और जब निक्की एक दिन मेरे घर आई तो मेरे पिताजी ने उसे रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और मैंने उनका साथ दिया। मैंने निक्की को उसके फ्लैट से साथ लेकर घूमने को जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर मैं सीधे हमारे ढाबे पे आया जहां मेरे पिताजी और भाई हमारा इंतजार कर रहे थे। उसके बाद हम सब ने मिलकर निक्की को गला दबाकर मार डाला और उसकी डेड बॉडी को फ्रिज में छिपा दिया। यह बयान लेने के बाद पुलिस ने साहिल को मुख्य आरोपी बनाकर केस दर्ज किया। फिलहाल इस केस में सुनवाई होना अभी बाकी है। धन्यवाद।